तो कौन होगा हरियाणा और महाराष्ट्र रियासत का किंग, इसकी तस्वीरें धीरे धीरे करके साफ होती हुई नजर आ रही हैं। बात महाराष्ट्र की अगर कर लें तो महाराष्ट्र के ताल्लुक से जो रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं टैली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि टैली के जरिए जो बहुमत रुझानात दिखा रहे हैं वो बीजेपी और शिवसेना के हक में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की कर लें तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर देती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर अगर बात जेजेपी की कर ली जाए तो वो किंग मेकर की हैसियत में सामने है और इसीलिए कांग्रेस के लीडरान की तरफ से, आला लीडरान की तरफ से जेजेपी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई। वहीं बीजेपी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इस बीच मनोहर लाल खट्टर को फटकार लगाई है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने, साथ ही साथ उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया है। इस बीच जो आंकड़े हैं वो टीवी स्क्रीन पर हैं। रुझानात का जो सिलसिला है वो अब नताइज में धीरे धीरे करके तब्दील हो रहा है। हरियाणा की बात अगर कर ली जाए तो हरियाणा में 2 सीटें बीजेपी के हक में गई हैं, वहीं कांग्रेस के हक में भी 2 सीटें गई हैं। हुड्डा और शैलजा की जोड़ी ने कांग्रेस हरियाणा में जान फूंक दी और मेरे साथ कुमारी शैलजा हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं जो अब आंकड़े आ रहे हैं, जो मिशन 75 का सपना बीजेपी देख रही थी वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो सपने देखने में और दिखाने में माहिर हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों को पता चल गया कि ये तो केवल सपने दिखाते हैं। और वहीं पर जब इन्होंने ऐसे ऐसे स्लोगन दिए तो इनका पर्दाफाश होता नजर आ गया। लोगों ने ऐसी बात एक्सेप्ट ही नहीं की ना। कैसे लोग इनके बार बार झूठी बातें, झूठे नारे लोग नहीं अपना सकते। इन्होंने हरियाणा के लोगों के मुद्दे समझे ही नहीं। 5 साल पहले ठीक है इनकी बन गई सरकार, लेकिन 5 साल में इन्होंने ना लोगों को समझा, ना हरियाणा के मुद्दे समझे, ना हमारे युवाओं को, ना महिलाओं को, ना किसान को, ना गरीब को, दलित को, किसी को नहीं समझा। और ये झूठ पर झूठ लाते गए और आखिर में ये समझ गए थे कि हरियाणा के लोग इनको नकारने वाले हैं। इसलिए ये तरह तरह की बातें, चाहे 370 हो, चाहे क्या था एनआरसी या कुछ इस तरह की बातें लाने लगे। हरियाणा के लोगों की बात इन्होंने कहीं नहीं की, तो लोग भी समझ गए, ये समझ ही चुके थे। लेकिन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो उससे कांग्रेस दूर नजर आ रही। दुष्यंत चौटाला से बातचीत चल रही है। चर्चा ये है कि दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री का जो ऑफर भी कांग्रेस दे रही है। अभी गिनती चल रही है, हमें उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे। अगर दुष्यंत चौटाला की जरूरत पड़ती है तो चाबी उनसे ली जाएगी। वक्त बताएगा कि आगे क्या, लेकिन हमें उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों की बैठक भी बुलाई है, उसमें भी काफी कुछ रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सारा पार्टी बुलाएगी, बैठक पार्टी बुलाएगी और उस समय तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला कहते रहे कि युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा। इस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। हमने चुनाव में काफी युवा चेहरों को मौका दिया, अनुभव को भी दिया, वो एक अलग हिस्सा होता है। आगे फैसला जो भी होगा वो कांग्रेस हाईकमांड का होगा। आखिरी सवाल, बीजेपी के मंत्री भी हार रहे हैं, शायद बीजेपी के मंत्रियों को उम्मीद भी नहीं थी। किस तरह से देखते हैं, क्या फैक्टर क्या है इस बार जो नतीजे आ रहे हैं उसका फैक्टर क्या रहा? आपने देखा कि इन्होंने कुछ मंत्रियों के तो टिकट काट दी, कुछ जो मंत्री रहे सहे वो सब हार रहे हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा में इन्होंने क्या किया और हरियाणा की जनता ने क्या जवाब दिया है।